तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मैं अभी स्पाइडरमैन नो वे होम देखने जा रहा हूँ। मेरी अभी 3 बजे की मूवी है, अभी आई थिंक 2:10 बजे हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी होने वाली है आफ्टर एवेंजर्स। और बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था। पहला दिन ही है आज आई थिंक एक शो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये दूसरा शो है हैमिल्टन न्यूजीलैंड में। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा इसका आपको मैं व्लॉग बनाऊंगा कि मैं मूवी व्लॉग, और प्लस मैं रिव्यू दूंगा कि इसमें पूरा स्पॉइलर रिव्यू होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वेट, उसके बाद आपको पूरा इस मूवी का रिव्यू पता चलेगा। जहाँ तक मेरे को अभी पता चल रहा है, इसलिए मैं आज देखना चाहता था क्योंकि यूट्यूब में मैं जा रहा हूँ तो हर जगह मेरे को इसके स्क्रीनशॉट्स और वो सब थंबनेल, तो मैंने यूट्यूब भी मैंने बंद कर दिया, ट्विटर भी नहीं खोल रहा, तो कहीं पे भी कुछ भी स्पॉइलर पता ना लग जाए। पर जैसे आपको पता ही है कि वी आर एक्सपेक्टिंग तीनों स्पाइडरमैन इसमें होंगे, तो होपफुली वो होगा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कैसे उनकी एंट्री होगी और कैसे मल्टी यूनिवर्स इनका स्टार्ट होगा। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो हैंग ऑन गाइस, हैंग ऑन तो मैं आपको मिलता हूँ आगे जब मैं खाना खाऊंगा। ओके, सी यू गाइस। तो आ गए हैं गाइस हम मूवी देखने के लिए। अभी मैं जाता हूँ अंदर, बताता हूँ आपको। तो आ गए हैं भाई थिएटर के अंदर, जा रहे हैं अपनी। अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको जाके। स्क्रीन है। Let's go, let's do this, man. Video was released earlier today on the controversial news website, thedailybugle.net. There you have it, folks. तो गाइस जस्ट फिनिश द मूवी। अभी मैं ख़त्म करके आया मूवी, मतलब क्रेजी गुड। तो ये व्लॉग, ये रिव्यू पूरा ही स्पॉइलर होने वाला है। तो अगर आपने देख ली है मूवी तो आप ये रिव्यू दे सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ अवॉइड करिए इस मूवी का, बिकॉज इसमें इतने सारे स्पॉयलर्स हैं कि आप पागल हो जाओगे। तो मैं शुरू करता हूँ। नॉर्मली जैसे जो ट्रेलर है वहीं से मूवी शुरू होती है कि स्पाइडरमैन का नाम लोगों को पता चल गया है, और जहाँ भी स्पाइडरमैन जा रहा है लोग उसको मतलब बोल रहे हैं पीटर पार्कर, और वो जो लास्ट वाली मूवी थी उससे रिलेट कर रहे हैं कि तेरी गलती थी, उसकी गलती थी। और इसमें जो सबसे बड़ा पहला ट्विस्ट आता है वो है जो पीटर पार्कर का लॉयर है, एज यू नो डेयरडेविल सीरीज से डेयरडेविल वाला बंदा वही उसका लॉयर है। और वो एक सीन में वो अपनी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दिखाता भी है। तो पीटर पार्कर बोलते कि तूने कैसे करा, तो बोल रहा है बस आई एम अ गुड लॉयर। तो ये उसमें एक सबसे बड़ा पहला स्पॉइलर ये था। तो फिर ऐसे मूवी आगे जाती है, सारा तो पीटर पार्कर काफ़ी टेंशन में आ जाता है, स्पाइडरमैन अपना भाई। तो वो आगे ये मूवी चलती है कि वो फिर फाइनली डिसाइड करता है कि एक्चुअली उसका कॉलेज में नहीं होता, और तो फिर वो सोचता है कि अब मैं कैसे करूं कि मेरे फ्रेंड्स का भी, उसका एक्चुअली MIT में फ्रेंड्स का भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज वो ऐसा कुछ MIT स्पाइडरमैन से रिलेट नहीं करना चाहती। तो वो काफ़ी टेंशन में आके
एक सेकंड गाड़ी आ रही थी। तो काफी टेंशन में आके वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है फाइनली। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो जाता है फाइनली। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ओके, जैसे आपने ट्रेलर में देखा कि वो स्पेल करता है, उसको वो 6-7 बारी बीच में इंटरप्ट करता है कि ये लोग ना भूलें, ये लोग ना भूलें, मेरी एमजे ना भूले, फिर उसका फ्रेंड ना भूले नेड। तो इसलिए उसका वो फिर वो ख़राब हो जाता है स्पेल, फिर कुछ नहीं होता, फिर नॉर्मली वो वापस चले जाता है। फिर जब वो ब्रिज में जाता है तब हमारा मल्टी यूनिवर्स का विलन जो दूसरी डायमेंशन से आता है, डॉक्टर ऑक्टेवियस, तो वो उसको मिलता है ब्रिज पे। जो फाइटिंग आपने देखी है ट्रेलर में वही होती है। फिर दूसरा ग्रीन गॉब्लिन वाला भी आता है उसमें, पर उसमें दिखाते नहीं है वो। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हमें इन सबको कैप्चर करना है, तो तू जा बाहर जाके लोगों को कैप्चर कर। तो फिर वो इलेक्ट्रिक वाला बंदा है, फिर उससे मिलता है। फिर उसमें आपका लिजर्ड मैन भी है, सैंड मैन भी है, तो सारे ये हैं जो नॉर्मल आप थोड़ा बहुत ट्रेलर में है वैसे सही है। तो पर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन को थोड़ा उसको लगता है कि उसको उनकी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज वो अपनी उसमें मर गए थे। तो वो ट्राई करता है उनकी हेल्प करने के लिए। सारे 6 के 6 विलन और स्पाइडरमैन एक्चुअली उसके स्पाइडरमैन के घर में जाके ट्राई करते हैं कि इंजीनियरिंग करना उनकी हेल्प करने के लिए, और वो 1-2 की हेल्प उसमें हो भी जाती है। पर उस समय ही अपना क्या बोलते हैं ग्रीन गॉब्लिन भाई पागल हो जाता है और वो सारा चीज़ें खराब कर देता है। फिर उसके बाद आई थिंक उसके बाद वाला क्या सीन था, मतलब मैं आपको इसमें पूरी मूवी बता रहा हूँ क्या हो रही है। तो क्रेजी थी, मतलब थोड़ी कभी बीच बीच में थोड़ा आपको स्लो लगती है, पर एक्चुअली वो स्टोरी बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें, तो मेरे को लगता है कि वो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की लड़ाई होती है इसमें। स्पाइडरमैन कहता है मैंने इनकी हेल्प करनी, डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है नहीं, इनको जाने दे, अगर ये नहीं जाएंगे तो वो बड़ा सा सीन है उनका जो उनकी लड़ाई होती है। और स्पाइडरमैन उसको उस रूम में जो भी वो होती है उसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अटका देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो सबसे बड़ा इमोशनल सीन है कि जो उसकी आंट है वो एक्चुअली मर जाती है, जैसे उसका अंकल मरते हैं दूसरे वाले में, और वो वही डायलॉग बोलता है कि ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही वाला सीन है वो। तो स्पाइडरमैन, ये भी बहुत बड़ा स्पॉइलर है कि आंट में मर जाती है उसमें। फिर उसके बाद जो नेड होता है, नेड के पास एक डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ वो क्या बोलते हैं रिंग से आ जाती है, जिससे वो जादू कर सकता, जिससे वो डायमेंशन से खोल सकता है, जिससे वो पोर्टल्स खोलते हैं ना, वो पोर्टल्स खोल सकता है उससे। तो वो बोलते हैं कि वो स्पाइडरमैन किसी से बात नहीं कर रहा, बल्कि उसकी माँ उसकी एंट में मर गई, तो वो ढूंढने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि पोर्टल खोलो, कि स्पाइडरमैन जहाँ पे भी तू है तो हम तेरे को पोर्टल करेंगे। तो हमारा पहला स्पाइडरमैन वापस आता है, वो है हमारा सेकंड वाली मूवीज का स्पाइडरमैन, एंड्रू आता है। तो वो पोर्टल से एक्चुअली वो ऑलरेडी आ जाते हैं, पर वो कहीं जा नहीं रहे होते हैं, मतलब वो ऑलरेडी डायमेंशन इस वाली यूनिवर्स में आ जाते हैं। पर जब वो पोर्टल खोलता है उसकी स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए, तो वो वाला बंदा उसमें घुस जाता है। तो बहुत ही क्रेजी सीन है, मतलब सारे लोग तालियां मार रहे थे, मतलब कि मजे आ गए, मतलब। और काफी ऑकवर्ड सा वहां पे होता है कि तू बता कि तू कैसे स्पाइडरमैन है, वो भी बड़ा जबरदस्त सीन है। फिर वो उसको दोबारा बोलती है नेड को, एमजे, कि भाई दोबारा ट्राई करते हैं। और दोबारा जब वो खोलता है तो कौन आता है भाई, अपना नंबर 1 ओरिजिनल स्पाइडरमैन। क्रेजी, मतलब क्रेजी सीन है वो, मतलब मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए वो सीन देख के, मतलब कि जब वो दोनों एक ही रूम में होते हैं, मतलब क्रेजी सीन है। तो ये बिगेस्ट स्पॉइलर है कि दोनों स्पाइडरमैन इस मूवी में हैं,
और फिर उसके बाद वो जाते हैं, फिर स्पाइडरमैन से मिलते हैं, फिर तीनों स्पाइडरमैन खड़े होते हैं। इट्स अ क्रेजी सीन। और जब वो ट्राई कर रहे होते हैं अपना हेल्प करने के लिए, उसमें एक सीन आता है जब उसका दोस्त नेड उसको बोलता है कि हे स्पाइडरमैन, तो तीनों स्पाइडरमैन बोलते हैं यस यस यस। सो आई थिंक ये कॉमिक बुक्स का कोई रेफरेंस है, पर जबरदस्त सीन है, जबरदस्त, मतलब मजे आ गए। मतलब मेरे को ये मूवी, मतलब वो वाला पार्ट देख के, और मतलब क्रेजी। फिर उसके बाद जो क्रेजी सीन होती है कि तीनों डिसाइड करते हैं कि हम वो जो भी विलन है उनको ठीक करेंगे, कैप्चर करेंगे, फिक्स करेंगे उनको, मतलब मारेंगे नहीं पर उनको फिक्स करेंगे। तो जो उनका एक्शन सीन है, मतलब कि क्रेजी, मतलब तीनों स्पाइडरमैन एक साथ कर रहे हैं एक्शन, मतलब जबरदस्त। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा सीन है। और आपने जिस वो ट्रेलर में देखा है कि जब एमजे गिर रही होती है तो स्पाइडरमैन आता है, एक्चुअली पीटर पार्कर ही जो ये वाला मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, जो ये वाला ही हमारा स्पाइडरमैन है वो ही आ रहा होता है, पर उसको अपना ग्रीन गॉब्लिन भाई ठोक देते हैं। तो अपना सेकंड एंड्रू भाई उसको जाते हैं और एमजे को सेव करते हैं। वो उसमें मतलब बहुत ही इमोशनल सीन है, और उसको अपनी एमजे की याद आ जाती है कि वो सेव नहीं कर पाता। तो जबरदस्त, मतलब सारे फैन, सारे जो चीजें आप सोच सकते हो सारी डाल दी हैं इसमें। बस इसी को सेव करते करते एंड हो जाता है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो मल्टीवर्स है वो खुल जाती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वहां से दिखने लग जाते हैं कि और लोग भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि भाई अब तो मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता पीटर, क्या करें फिर। तो पीटर कहता है कि अब आप वही कर दो जो पहले कर रहा था, कि आप सब लोगों को बोल दो कि मैं पार्कर हुई नहीं, और सब लोग भूल जाएंगे कि पीटर की स्पाइडरमैन कौन है। तो जब वो स्पेल करता है तो वो यूनिवर्स ठीक हो जाती है, और अपने सारे जो विलन थे इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन हमारे वापिस चले जाते हैं। अब पता नहीं वो आगे वाली मूवीज में आएंगे या उनका वन ऑफ था, बट आई होप, बिकॉज मतलब कि वो सीन देख के ही मतलब इतने मजे आ रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आई होप इन द फ्यूचर कि वो वापस आए, पर तो एंड तो यही है कि वो वापस चले जाते हैं सारे, और पीटर पार्कर और बेचारा एमजे भी भूल जाती है, और उसका फ्रेंड भी भूल जाता है। तो अब एंड में यही है कि स्पाइडरमैन अलोन है, और उसे कोई नहीं जानता यूनिवर्स में कि कौन स्पाइडरमैन है, सिर्फ अकेला बंदा स्पाइडरमैन है। तो यहाँ पे मूवी खत्म होती है। जबरदस्त मूवी है। आई थिंक मैं तो कोई इस मूवी को स्टार दे नहीं सकता, पर मेरे को ये लगता है कि ये सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी, और मे बी $2 बिलियन टच कर सकती है, अगर कोई कोरोना का कोई चक्कर नहीं पड़ा तो। आई थिंक इट विल टच $2 बिलियन। बिल्कुल जबरदस्त मूवी है, जबरदस्त, मतलब सारे। उसके बाद हम आते हैं अपने फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो हमें फर्स्ट क्रेडिट मिलता है हम अपने वेनम भाई, जो इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। अब वो अपने बातें कर रहा होता है, कि वो पूछ रहा होता है कि इस यूनिवर्स में कौन कौन से विलन हैं, क्या क्या हैं। तो उसमें बोलता है, तो एक बार टेंडर से बात कर रहा होता है। तो बड़ा अच्छा सीन है वो। तो आई थिंक वो भी एंड में वैनिश हो जाता है, मेरे को पता नहीं कैसे, पर वो भी वैनिश हो जाता है। पर एक्चुअली उसका जो वेनम है ब्लैक वाला, वो वहीं पे रह जाता है, टेबल पे ही। तो ये फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन था। तो वेनम भी आ गई है स्पाइडरमैन यूनिवर्स में, तो वो भी जबरदस्त बात है एक और। फिर आई थिंक जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है वो आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर ही है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टी यूनिवर्स आने वाली है, तो उसका पूरा ट्रेलर है। तो बहुत अच्छा ट्रेलर है, उसमें अपनी वेंडा भी अपनी भी है, और एंड में उस ट्रेलर में 2 डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। तो दूसरा जो आई थिंक मल्टी वाला जो इवल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उसमें है, वो दिखाया इन्होंने। बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर था वो भी। आई थिंक काफी बड़ा है पोस्ट क्रेडिट सीन, में भी 2 मिनट का होगा, पर जबरदस्त सीन है वो। तो ये मेरा रिव्यूज है गाइस, रिव्यू है स्पाइडरमैन मूवी का। तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी अच्छी मूवीज के रिव्यू में लाता रहूंगा। थैंक यू।